राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPL9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से। क्या कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब सारी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेंगी? ये सवाल इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि अब ये देखने को स्थिति मिली है जो देश के 5 राज्यों के चुनाव सामने आए हैं, उसके बाद जो हालात बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है, यानी कि राहुल और प्रियंका से भी अब स्थितियां नहीं संभल रही हैं। राहुल प्रियंका ने भी चुनाव प्रचार के दौरान जो काम किया उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जनता ने राहुल और प्रियंका को नकार दिया। ऐसे में खबरें ये सामने आ रही हैं, स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि अब पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी ही संभालेंगी। सोनिया गांधी ही देखेंगी कि पार्टी का नेतृत्व कैसे करना है, किसको चुनाव प्रचार के लिए जाना है, किसको नहीं जाना है और क्या कड़े कदम उठाने हैं। यानी कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए उससे पूरी तरह से सोनिया गांधी हैरान परेशान हो चुकी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही फैसला लेने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों खबर भी देखने को मिली थी कि सोनिया गांधी ने कहा था कि अब वक्त आ चुका है महागठबंधन का। विपक्षी पार्टियां मिलकर अगर गठबंधन बनाएंगी, महागठबंधन करेंगी, तब आगे जाके उन्हें फायदा मिलेगा। यानी महागठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर मैं बात कर ले तो महाराष्ट्र में देखिए गठबंधन है, वहां पर भी शिवसेना का, कांग्रेस का और शरद पवार की पार्टी का, तो इसी तरह का गठबंधन बनाने की बात सोनिया गांधी कर रही हैं। यानी कि अब यही गठबंधन साल 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कर रहा है। अब देखते हैं कि ये गठबंधन वाली जो नियम बनाई गई है या गठबंधन की जो नीति है वो कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से सोनिया गांधी अब पूरी जिम्मेदारी खुद लेती हुई दिखाई दे रही है और इसके साथ ही साथ वो गठबंधन की बात कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ये तो साफ हो गया कि अगर जनता बीजेपी को नकार रही है तो कांग्रेस पार्टी को भी नकार रही है। लेकिन अगर स्थितियों की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का इन चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा, इसके बाद खबरें ये सामने आई कि अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ही बड़ा फैसला लेंगी और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ही सारी जिम्मेदारियों को संभालेंगी। क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि 5 राज्यों के चुनाव में किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी को अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला, खास तौर पर असम, केरल और तमिलनाडु, जहां पर राहुल और प्रियंका ने बड़े स्तर पर चुनावी प्रचार प्रसार किया था। असम की बात करें तो यहां तो खुद प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी और जिस तरह से राहुल प्रियंका ने बड़े स्तर पर रैली की थी, ऐसा लग रहा था कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसके बाद तस्वीरें साफ हो गई और इससे ये पता चल गया कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। वहीं जिस तरह से खराब हालत कांग्रेस पार्टी की रही, इस पर सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इस बारे में सोच रही हैं और इसके साथ ही साथ पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने बीते दिनों बैठक भी की थी। लेकिन अब जिस तरह से सोनिया गांधी ने राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन पर जोर दिया है, इससे साफ पता चलता है कि अब सोनिया गांधी तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करके आने वाले समय के चुनावों की तैयारी कर रही है। अगर देखा जाए तो अगले साल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। अगर कांग्रेस पार्टी को अगले चुनाव में भी झटका लगता है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी की स्थिति जिस तरह से खराब हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता आज अलग थलग हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में कोई भी बड़े सीनियर लीडर्स नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं दिखाई देती है और वक्त रहते सोनिया गांधी बड़े बड़े कदम नहीं उठाती हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में खड़ी हो सकती हैं। वहीं अगर बात करें जनता के मूड की तो देश की जनता का मूड अब बदल रहा है। जिस तरह से राज्यों में देखने को मिला, राज्यों की जो जनता है उसने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि साल 2024 में आखिरकार क्या बड़ा बदलाव होगा और 2024 में जनता किसके साथ जाएगी। वैसे जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां गठबंधन करके 2024 में एक साथ लड़ने की तैयारी कर रही, तो शायद इसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मजबूत हुई हैं
और विपक्षी पार्टियों के मजबूत होने के बाद ये पूरी तरह से आसार दिखाई दे रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक बार फिर मजबूत स्थिति के साथ उभर रही हैं और वो एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव जीतने के बाद विपक्षी पार्टियों को न्योता दे दिया है कि आने वाले समय के चुनाव की तैयारियों में वो जुट जाएं। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब दिल्ली भी दूर नहीं है, यानी कि सीधा सीधा अगर बात करें तो साल 2024 के चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़े स्तर पर जीत हासिल की है तो आगामी जो चुनाव है उसमें भी ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों के साथ जो गठबंधन करेंगी उसमें भी उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को जो झटका लगा और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़े स्तर पर जीत हासिल की और बड़ी सीटें हासिल की, इससे ये साफ पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी अब बड़ी तरह से उभर कर सामने आई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहीं ना कहीं अब विपक्ष धीरे धीरे देश के अंदर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विपक्षी पार्टियां इसी तरह से मजबूत होती रहेंगी तो शायद 2024 के लिए उनके लिए आसान हो जाएगा और 2024 में वो बड़े स्तर पर एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो देखा आपने कि खुद सोनिया गांधी अब पार्टी की जिम्मेदारी लेने की बात कर रही हैं, यानी कि सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि राहुल और प्रियंका को अभी उतना अनुभव नहीं है जितना सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी ने सरकार चलाई है, सोनिया गांधी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाना है, पार्टी के लिए बड़े कदम उठाने। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में बदलाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से बिखरा हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो टूट चुकी है, उस कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए सोनिया गांधी क्या करती हैं। वैसे अगर बात करूं, अगले साल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जैसे कि पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झटका लगता है, इसका मतलब साल 2024 की तस्वीर भी साफ है। अगर जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही तो कांग्रेस को भी पसंद नहीं कर रही, क्योंकि अभी राज्यों के जो चुनावी नतीजे है उसमें तो देखने को मिल गया। ऐसे में अगले साल जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव को जीतने के लिए समय रहते कांग्रेस पार्टी को बड़ा कदम उठाना होगा। पार्टी आलाकमान को बड़े बड़े काम करने होंगे और अगर पार्टी आलाकमान ये बड़े काम नहीं करती है तो ऐसे में अगले साल के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो साल 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी गठबंधन की बात तो कर रही है कई विपक्षी पार्टियों के साथ, और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद तो ये ऐलान ही कर दिया कि अब समय आ चुका है सभी गठबंधन जो राजनीतिक पार्टी है उनके साथ गठबंधन करने का, यानी खुले तौर पर वो न्योता देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गठबंधन पहले भी देखने को मिला था और ये गठबंधन टूट गया था। जी हाँ, अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो कुछ समय पहले भी ऐसा ही देखने को मिला था। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन का फैसला किया था, लेकिन वो गठबंधन धीरे धीरे करके टूट गया। तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में भी ये गठबंधन टूटे और कहीं ऐसा ना हो यही गठबंधन मिलकर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। हो तो कुछ भी सकता है, ये राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।